बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारी क्लास में। शुरू करते हैं आज का सबक। आज के सबक के अंदर हम ज़ेर के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। कुछ बातें ज़ेर के मुतालिक पहले समझ लेते हैं, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इन बातों को आप समझ लेते हैं तो आप ज़ेर के मुतालिक गलती से महफूज रहेंगे। नंबर एक बात, ज़ेर की हरकत कहाँ आती हैं। नंबर दो, ज़ेर किस तरीके से पढ़ा जाता है, ज़ेर की हरकत कैसे पढ़ी जाती हैं। नंबर तीन, ज़ेर की हरकत की आवाज़ किधर को दबती हैं, ऊपर नीचे गोल होती हैं, इस तरीके से हम समझते हैं। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि ज़ेर की हरकत हरफ के नीचे आती हैं। ज़ेर की हरकत किस काम के लिए आती हैं, तो ज़ेर की हरकत हमज़ा को ई, बा को बी, ता को ती बनाने के लिए आती हैं। ज़ेर की हरकत खींचकर नहीं पढ़ी जाती। तीसरे नंबर का जो जवाब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमको तवज्जो देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर इसी के अंदर गलती होती है कि ज़ेर की आवाज़ को खींच कर पढ़ लेते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि खींच कर पढ़ना किसको कहेंगे और बगैर खींचे पढ़ना किसको कहेंगे। जिस तरीके से हम डॉट लगाते हैं तो डॉट वहीं रुक जाता है, अगर वो डॉट वहाँ ना रुके, थोड़ा सा खींच ले तो वो लकीर हो जाती है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से डॉट लगने से आवाज़ वहीं डॉट की शक्ल वहीं रुक जाती है, इसी तरीके से ज़ेर की आवाज़ वहीं रुक जाएगी। जैसे ई, बी, ती, सी। अगर हम पढ़ते हैं ई, बी, ती, जैसे आमतौर पर लोग पढ़ते हैं और गलतियां करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इस बात को जहन में रखते हुए पढ़ना है। शुरू करते हैं आज का सबक। आज के सबक को ज़ेर के मालूमात हैं, चलो शुरू करते हैं। ई, बी, ती, सी, जी, ही, खी, दी, वी, री, जी, सी, शी, सी, री, सी, जी, तुई। ता के बिलमुकाबिल तो की आवाज़ को मोटा बोलना है। तुई, जी, ई, री, फी, की, की, दोनों में फ़र्क करना है। पहले काफ नुक्ते वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये बड़ा काफ है, इसकी आवाज़ मोटी होगी, और इसके बाद वाला जो काफ है ये बारीक आवाज़, इसकी पतली आवाज़ होगी। की, ली, मी, नी, वी, ही, ई, ये। ई से पहले जो हा आ रहा है इसकी आवाज़ सीने की तरफ दबकर निकलेगी, ही। और जीम की शक्ल का जो हा होता है उसकी आवाज़ हलक में से निकलती है, ही, ये। यहाँ की आवाज़ को ज़रा तवज्जो के साथ में हम निकालेंगे तो बहुत बारीक बीनी के साथ तवज्जो के साथ इस आवाज़ को निकालना है, वरना ये की जगह ई हो जाता है, कभी ही हो जाता है। तो ना ही ना ई बल्कि ये ज़बान को ज़रा सा सख्त रख करके इसकी आवाज़ को निकालना होगा। शुरू करते हैं आगे का सबक। ये तो एक एक हरफ की हिज्जे हुई। अब तीन हरूफ के साथ हिज्जे कैसे होगी, या ज़ेर की हिज्जे दूसरे बहुत सारे हरूफ आ जाते हैं तो उसकी किस तरीके से हिज्जे की जाएगी, आगे की तरफ पढ़ते हैं। ई, बी, ली, ली, एक हरफ की आवाज़ बोलेंगे, फिर दूसरे की आवाज़ बोलेंगे, फिर उन दोनों को मिलाएंगे। ऐसे नहीं कि तीनों हरफ की आवाज़ एक साथ बोल दो और फिर तीनों की आवाज़ मिला दो, कड़ी से कड़ी मिलाएंगे। एक हरफ की आवाज़ बोलेंगे जैसे ई, बी, अब इन दोनों की आवाज़ मिलाओ, ई, बी, फिर तीसरे नंबर की हरफ की आवाज़ बोलो, ली, फिर तीनों की आवाज़ मिलाओ, ई, बी, ली, रा, दी, रादी, फा, रादीफा, हा, मी, हमी, दा, हमीदा, शा, ही, शहीदा, 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 बा, खी। ये खा से पहले जो नुक्ता है ये बा का नुक्ता है। जिम का नुक्ता बहुत सारे हज़रात इसको समझ लेते हैं, तो इस पर ज़रा तवज्जो रखिए। ये बा का नुक्ता है, बा के ऊपर ज़बर है, उसके बाद खा का नुक्ता है, खा के नीचे ज़ेर है। बाखी, बाखी, ला, बाखीला, बाखीला, सा, खी, साखी, रा, साखीरा, साखीरा, रा, ही, राही, मा, रहीमा, रहीमा, ला, ई, लाई, लाई। लाम के बाद ये आइन है, बहुत सारे हज़रात इसको हा पढ़ लेते हैं, हा नहीं, ये आइन है, इस पर ज़रा तवज्जो देकर पढ़े। लाई, बा, लाइबा, लाइबा, लाइबा। ये हो गई हिज्जे। हिज्जे करने के बाद हम वापस इसी सबक को रवां के अंदर पढ़ते हैं। इबिली, रादीफा, हमीदा, शहीदा, बखीला, सखीरा, रहीमा, लाइबा,
آج کا سبق یہیں تک مکمل۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے کامنٹ کر کے ضرور معلوم کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔